कहानी की शुरुआत में हम बीसक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो आज पहली बार इस स्कूल की क्लास में आता है। टीचर उसे पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि बीसक एक काफी अच्छा बॉक्सर है। इसके बाद टीचर ऐलान करती है कि आज से बीसक इस क्लास की बॉक्सिंग क्लास का नया हेड होगा। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन क्लास में मौजूद वसूल, जो कि सबसे इंटेलिजेंट और शांत स्वभाव का लड़का है, बीसक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। दरअसल वसूल पहले बीसक के साथ टेक्निकल स्कूल में पढ़ चुका था, जहाँ बीसक उसे लगातार बुली किया करता था और उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। टीचर के क्लास से बाहर जाते ही बीसक अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। वह क्लास के सबसे बड़े बदमाश से भिड़ जाता है और उसे बुरी तरह पीटकर पहले ही दिन अपना दबदबा बना लेता है। इसके बाद वह सीधे वसूल के पास आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। एक लड़की वसूल को बचाने की कोशिश करती है और बीसक को रोकती है, लेकिन बीसक गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर दूर धकेल देता है और घूरते हुए पूछता है, क्या तू इसकी गर्लफ्रेंड है जो तुझे इसकी इतनी फिक्र हो रही है? फिर वह आगे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह लड़कियों पर भी हाथ उठाने से पीछे नहीं हटता। डर के मारे वसूल बीसक का हाथ पकड़ लेता है और गिड़गिड़ा कर उससे रुकने की विनती करता है, लेकिन इससे बीसक और ज्यादा भड़क जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, भूल गया तू मिडिल स्कूल की सीख? और इसके बाद वह वसूल को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। वसूल अंदर ही अंदर बदला लेना चाहता था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पेन पर पड़ती है। कांपते हुए हाथों से वह उस पेन को उठा लेता है। बीसक उसके और करीब आता है और उसे कायर कहते हुए चिढ़ाता है। वह कहता है कि अगर वसूल सच में मर्द होता तो अब तक उस पर हमला कर चुका होता। घबराहट और डर के मारे वसूल अपना आपा खो देता है और वही पेन बीसक की आंख में घुसा देता है। बीसक दर्द से चीखने लगता है और क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। खुद वसूल भी इस घटना से बुरी तरह डर चुका होता है। इस घटना के बाद वसूल को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट यह मानता है कि वसूल ने जानबूझकर हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से बीसक की एक आंख चली गई। इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाता और वसूल को 2 साल की जुवेनाइल जेल की सजा सुना दी जाती है। उसकी माँ कोर्ट में फूट फूट कर रोती रह जाती है। इसके बाद वसूल को दूसरे कैदियों के साथ एक बस में जेल ले जाया जाता है। उसी बस में जंग नाम का एक बेहद खतरनाक कैदी भी मौजूद होता है, जिसके पास बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती। जंग एक माहिर MMA फाइटर होता है। वसूल की सीट एक दूसरा लड़का छीन लेता है, जिस वजह से वसूल को मजबूरी में उसी खतरनाक कैदी जंग के पास बैठना पड़ता है। जेल पहुंचने के बाद गार्ड सभी कैदियों का सामान जब्त कर लेते हैं। हन नाम का वही कैदी वसूल से पूछता है कि वह किस केस में आया है। वसूल धीरे से जवाब देता है, अटेम्प्टेड मर्डर। यह सुनकर वहां मौजूद सभी कैदी सन्न रह जाते हैं। हन डर के मारे तुरंत माफी मांगता है और झूठ बोल देता है कि उसका केस भी कुछ ऐसा ही है। हन और वसूल दोनों को मेंटेनेंस टीम में डाल दिया जाता है। इस जेल में हर क्रिमिनल ने अपनी अपनी टीम बना रखी होती है। जब हन बाकी कैदियों को अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वह सच कबूल करता है कि वह सिर्फ चोरी के केस में जेल आया है। तभी एक सीनियर कैदी जोंग दोनों नए लड़कों को जेल के रूल्स समझाने लगता है। वह कहता है कि यहाँ रैंक सिर्फ लड़ाई से तय होती, अगर लड़ नहीं सकते तो गायब हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। इस वक्त जेल 3 बड़े ग्रुप्स में बंटी हुई होती है। पहला ग्रुप सेंग हेप का होता है, जो एक वर्ल्ड जूडो चैंपियन है और जिसकी स्किल्स का कोई तोड़ नहीं। दूसरा ग्रुप वॉन का होता है, जो गुस्से में किसी शैतान से कम नहीं लगता। तीसरा ग्रुप सूंग योंग का होता है, जो देखने में छोटा लगता है लेकिन किसी को भी चूर चूर कर सकता है। ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए वॉन और सूंग योंग मिलकर एक चाल चलते हैं। वे झूठा झगड़ा करते हैं और सेंग हेप पर हमला करने और स्मोकिंग स्टफ चोरी करने का इल्जाम लगा देते हैं। नतीजा यह होता है कि सेंग हेप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाता है और अब जेल की सत्ता सिर्फ 2 ग्रुप्स के हाथ में रह जाती है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही होती है। जेल का असली मालिक ये दोनों नहीं होते। दरअसल वहाँ एक ऐसा इंसान मौजूद होता है जिसे ये तीनों मिलकर भी नहीं हरा सकते। उसका नाम होता है झिंग। वसूल अभी तक झिंग के बारे में कुछ नहीं जानता होता। तभी हन उसे बताता है कि जिसके साथ तुम बस में बैठे थे वही झिंग है। उसने लगातार 3 बार लाइट वेट चैंपियनशिप जीती थी और वह पहला इंसान था जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए जब झिंग अपनी माँ और बहन से मिलने घर पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी बहन जमीन पर पड़ी होती है और उसका गला कटा हुआ होता है। पास ही उसकी माँ की लाश भी पड़ी होती है। यह देखकर झिंग पूरी तरह टूट जाता है। तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ चोर रस्सी डालकर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे गलत आदमी से उलझ गए हैं। झिंग उस चोर को उठाकर टेबल पर पटक देता है और बाकी के 2 चोरों को भी बेरहमी से मार गिराता है। हालांकि कोर्ट इसे एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस मानता है और झिंग को जेल भेज दिया जाता है। अब वॉन और सूंग योंग दोनों अपनी अपनी टीम के लिए एक एक नए खिलाड़ी की तलाश में होते हैं। वॉन हन को अपनी टीम में ले लेता है, जबकि सूंग योंग वसूल को चुनता है। एक गेम के दौरान वॉन गोल करने जा रहा होता है, तभी सूंग योंग उसे रोकता है और वसूल से कहता है कि वह बॉल को किक मारे। डर और घबराहट के मारे
वसूल गलती से बॉल सीधा वॉन की टांगों के बीच मार दी। वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसे जबरदस्त गुस्सा आ गया और वह वसूल को पकड़कर जबरन अपने साथ ले जाने लगा। उसी पल वसूल को फिर से टेक्निकल स्कूल के वो पुराने दिन याद आ गए जब बीसक और उसके साथी उसे पीटने के लिए स्टोर रूम में खींच कर ले जाया करते थे। उसे साफ समझ आ गया कि यह आदमी भी उसे अकेले में ले जाकर मारने वाला है। तभी जंग पास से गुजर रहा होता है। वसूल तुरंत उसकी तरफ भागता है और उससे मदद मांगता है। वह कहता है कि क्यों ना हम अपने काम से काम रखें, मुझे इससे जरूरी बात करनी है, तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन जंग वसूल की हालत देखकर कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इससे बात करना चाहते हो। इसके बाद वह खुद वसूल को अपने साथ ले जाने लगता है। यह देखकर सामने वाला कैदी बुरी तरह भड़क जाता है और जंग पर हमला कर देता है। जवाब में जंग उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि उसे चक्कर आ जाते हैं। फिर भी वह गुस्से में दोबारा जंग पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन इस बार जंग एक ही मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि वसूल बाकी कैदियों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि बीसक होता है। उसकी दाहिनी आंख जा चुकी होती है और उसका बॉक्सिंग करियर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। गुस्से से भरी आंखों से वह वसूल को देखता है और कहता है, मैं हर दिन तेरे बाहर निकलने का इंतजार करूंगा। जिस दिन तू बाहर निकलेगा उसी दिन शुरू होगी तेरी असली नरक यात्रा। ये सुनकर वसूल की रूह कांप जाती है। वह रो रो कर उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन बीसक उसे माफ नहीं करता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डरा हुआ वसूल दोबारा क्लास में आ जाता है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे जंग ग्राउंड में दौड़ते हुए नजर आता है। वसूल उसके पास जाकर उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है। जंग जवाब देता है, फिक्र मत करो, कुछ वक्त के लिए तुम सुरक्षित हो। वसूल उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे एक मिल्क कार्टन दे देता है, लेकिन जंग उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है। इसके बावजूद वसूल रोज मिल्क कार्टन लेकर ग्राउंड पहुंचने लगता है। आखिरकार जंग तंग आ जाता है और कहता है कि दोबारा यहाँ मिल्क कार्टन मत रखना, लेकिन वसूल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। जंग रुककर पूछता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या वो लोग तुम्हें फिर से परेशान कर रहे हैं? वसूल जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। जंग पूछता है, क्यों? ताकत का क्या करोगे? लोगों को मारोगे या उन बेवकूफों की तरह कमजोरों को तंग करोगे? वसूल कहता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। लोग उसे बहुत मारते हैं, बुली करते हैं और वह अब पूरी तरह थक चुका है। वह और भागना नहीं चाहता, वह बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। ये सुनकर जंग रुक जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूँ। मुझे इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। अगर तुम 100 चक्कर 40 मिनट में पूरे कर लोगे तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। वसूल बिना सोचे समझे जंग के साथ दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही राउंड में वह बुरी तरह थक जाता है और जंग उससे कई चक्कर आगे निकल जाता है। फिर भी वसूल हार नहीं मानता। उसे फिर से टेक्निकल स्कूल के वही पुराने दिन याद आने लगते हैं जब बीसक और उसके दोस्त उसे बेरहमी से पीटते थे। उन यादों को ताकत बनाकर वह दौड़ता रहता है, लेकिन 50वें चक्कर तक आते आते वह पूरी तरह टूट जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जंग खुद कहता है कि रुकना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन कमजोर और डरे हुए अपने पुराने रूप को याद करके वसूल फिर से खड़ा हो जाता है। जैसे कोई घायल शेर आखिरी बार दहाड़ता है, वैसे ही वह चीखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है जब तक कि वहीं बेहोश नहीं हो जाता। वह टेस्ट पूरा नहीं कर पाता, लेकिन जंग उसके हौसले और जिद को देखकर उसे अपना शिष्य मान लेता है। जंग की जेलर से अच्छी जान पहचान होती है, इसलिए वसूल को उसी के सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जंग बिना वक्त बर्बाद किए उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वह उसे पुशअप्स लगाने को कहता है, लेकिन वसूल अजीब तरह से पुशअप्स लगाने लगता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसे ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल होने वाला है। जंग कहता है कि वह उसकी लिमिट्स को आगे बढ़ाएगा। इसमें कोई जादू नहीं है, बस हर दिन एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। इसके बाद वसूल रोज पूरी मेहनत से ट्रेनिंग में जुट जाता है। कुछ दिनों की एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद वसूल पहले से कहीं ज्यादा तेज, मजबूत और आत्मविश्वासी हो जाता है। उधर बीसक सड़क के बीचों बीच चलता जा रहा होता है। दो आदमी उसे गाली देकर साइड में होने को कहते हैं। बीसक चुपचाप साइड हो जाता है, लेकिन आगे जाकर वह उनकी कार का साइड मिरर तोड़ देता है। गुस्से में दोनों आदमी उस पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बीसक दोनों को बुरी तरह पीट कर जमीन पर गिरा देता है। उन दोनों का बॉस एक खतरनाक गैंगस्टर होता है। बीसक की फाइटिंग देखकर वह खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह बॉक्सर है। वह कहता है कि अगर बीसक उसके लिए काम करेगा तो उसे काफी फायदा होगा, और यह कहकर वह अपना कार्ड उसके हाथ में थमा देता है। बीसक मना कर देता है और उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। गैंगस्टर मुस्कुरा कर कहता है कि उसे पता है उसकी एक आंख खराब है। वह कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारे दूसरे गाल पर वार करूं।
अगर मेरे थप्पड़ से बच गए तो तुम्हें जाने दूंगा। गुस्से में बीसक उस पर हमला कर देता है, लेकिन गैंगस्टर तेजी से उसके गाल पर थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह कहता है कि अगर तुम मुझसे सीखोगे तो और भी बेहतर बन जाओगे। ज्यादा ताकतवर बनने की चाह में बीसक मान जाता है। कुछ वक्त बाद वह गैंगस्टर के ऑफिस पहुंचता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीसक अकेले ही सभी की पिटाई कर देता है। सीनियर गार्ड भी नहीं बचता। ये सब देखकर गैंगस्टर बेहद खुश हो जाता है। इधर जेल में हन वसूल से कहता है कि ठीक है, तुम ट्रेनिंग करके ताकतवर बन गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वोन का सामना कर पाओगे। जल्द ही जंग को एडल्ट जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें वोन से बचाएगा कौन? यह सुनकर वसूल हैरान रह जाता है। उसे पता ही नहीं था कि जंग दूसरी जेल में जा रहा है। वह तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में एडल्ट जेल में जाने वाले हो? जंग कहता है कि तुम जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर खुद ध्यान देना होगा। इस बीच हन वसूल की ट्रेनिंग देख रहा होता है। तभी वोन की टीम के कुछ लड़के उसे पकड़ कर ले जाते हैं और पीटने लगते हैं, क्योंकि वह वसूल को वोन के पास नहीं ला पाया था। उधर वसूल वहां पहुंचता है। वह एक स्टूडेंट पर हमला करता है और हन को बचाकर बाहर ले जाता है। दोनों स्टूडेंट्स भागकर वोन के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। वोन गुस्से में कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। वह धमकी देता है कि किसी भी तरह वसूल को उसके पास लाना होगा, वरना वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों लड़के वसूल के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जंग उन्हें भगाने ही वाला होता है, लेकिन वसूल उसे रोक देता है और उनके साथ वोन के पास जाने का फैसला करता है। वसूल वोन के सामने खड़ा होता है और वोन गुस्से से भड़क उठता है। वह वसूल पर हमला करता है, लेकिन वसूल उसके हमले से बचकर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। सारे कैदियों के होश उड़ जाते हैं। वोन गुस्से में वसूल को बेरहमी से पीटने लगता है। वसूल भी पलटकर कुछ वार करता है, लेकिन वोन उसे इतना मारता है कि वह गिर जाता है। वोन को लगता है कि अब वसूल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वसूल डगमगाते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वसूल वोन की कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर बार बार अपना सिर मारता है। वोन चक्कर खाकर गिर जाता है। वसूल उसके ऊपर बैठकर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। तभी झिंग आकर वसूल को रोक लेता है और उसे वहां से ले जाता है। अगले दिन दोनों फिर से ट्रेनिंग में लग जाते हैं, लेकिन वसूल का ध्यान कहीं और होता है। जंग उसे चेहरे पर मुक्का मारकर कहता है कि फोकस करो। इस बार वसूल गुस्से में आ जाता है। वह जंग के हमलों से बचता है और उसके चेहरे के पास जाकर अपना मुक्का रोक देता है। यह देखकर जंग दंग रह जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि तुम पहले से बेहतर हो चुके हो, लेकिन तुम्हें और ध्यान से ट्रेनिंग करनी होगी। अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। वह कहता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि उसे जाना होगा। वसूल कहता है कि वह उदास नहीं है। तब जंग बताता है कि अब उसे एडल्ट जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। यह सुनकर वसूल टूट जाता है। जाते जाते जंग उसे समझाता है कि शार्क के अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होते। अगर वे रुक जाएं तो डूब जाते हैं, इसलिए उन्हें लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। वह कहता है कि वसूल भी शार्क की तरह है। अगर उसने ट्रेनिंग बंद की तो वह फिर कमजोर हो जाएगा। ये कहकर जंग चला जाता है। वसूल रो पड़ता है, लेकिन उसकी बातें याद करके फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जंग के जाने के बाद वसूल को फिर से वोन की टीम में भेजा जा रहा था। योंग के साथियों ने ऑफिसर का ध्यान भटकाया और उसे अपने साथ ले गए। योंग वसूल से कहता है, वह कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। वसूल जवाब देता है कि अगर मैं जीता तो तुम कभी भी लड़ाई नहीं करोगे और बाकी कैदियों को परेशान करना छोड़ दोगे। योंग ये सौदा मान लेता है। वह 5 दिन बाद लड़ने की बात करता है, लेकिन वसूल उसी वक्त फाइट की मांग करता है। गुस्से में आकर योंग उसे लातें मारने लगता है। वसूल को लगता है कि योंग उसके हाथ पर किक मारेगा, लेकिन योंग अचानक उसके सिर पर वार करता है और वसूल जमीन पर गिर जाता है। योंग कहता है कि मैं 5 दिन बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेंटेनेंस टीम का कैप्टन सेंग सेल से बाहर निकल चुका था। वसूल द्वारा वोन की पिटाई की खबर फैल चुकी थी और सेंग उसका मजाक उड़ाने लगता है। वोन गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ खुश हो रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि वसूल तुम्हारी जगह लेना चाहता है। ये सुनकर सेंग बेचैन हो जाता है। वह मेंटेनेंस टीम में जाकर वसूल के बारे में पूछताछ करता है। तभी वसूल भी वहाँ आ जाता है। सेंग सीधे पूछता है कि क्या तुम मेरी जगह कैप्टन बनना चाहते हो? वसूल शांत होकर जवाब देता है कि नहीं। इसे सुनकर सेंग राहत की सांस लेता है। कुछ दिनों बाद बीसोक वसूल से मिलने आता है। वो उनको हराने के बाद से ही गैंगस्टर के गार्ड्स भी वसूल की बातें कर रहे थे। ये सुनकर बीसोक हैरान रह जाता है। वह कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, शायद तुम सच में मुझसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, लेकिन यह मत भूलना कि तुम कौन हो। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। आज वसूल और योंग के बीच फाइट का दिन था। योंग के साथी और बाकी कैदी सब इंतजार कर रहे थे। सेंग कहता है कि क्यों ना हम यह लड़ाई झगड़ा बंद कर दें। आखिर लड़ाई ने हमें सिर्फ सजा और चोटों के सिवा दिया ही क्या है। तभी वसूल वहाँ पहुँचता है। वह योंग से
पूछता है कि हारने के बाद क्या तुम अपना वादा निभाओगे। योंग कहता है कि यहाँ सब मौजूद है, इनके सामने पीछे हटना नामुमकिन है। अगर मैं हार गया तो मैं कैदियों को परेशान करना और बेवजह लड़ाई दोनों छोड़ दूंगा। ये कहते ही योंग वसोल पर हमला कर देता है। उसकी स्पीड बेहद तेज होती है। शुरुआत में वसोल उसका मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वह पलटवार करने लगता है। इसी बीच योंग अचानक उसके सिर पर जोरदार किक मारता है और वसोल जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन वसोल फिर से खड़ा हो जाता है। योंग उसकी गर्दन को अपनी टांगों के बीच दबाकर उसका दम घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वसोल उसकी जांघों पर वार करने लगता है, जिससे योंग उसे छोड़ देता है। मौका पाकर वसोल उसकी गर्दन पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। योंग उसे दीवार पर पटककर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वसोल उसकी गर्दन नहीं छोड़ता। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वसोल कहता है कि तुम हार रहे हो, अब बताओ अपना वादा निभाओगे या नहीं। शुरुआत में योंग मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन दम घुटने लगता है और आखिरकार वह हार स्वीकार कर लेता है। गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। लड़ाई की वजह से वसोल को सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है। सेंग वसोल को वॉन और योंग के सामने ले जाकर कहता है कि जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते, हम चारों में से कोई भी फाइट नहीं करेगा। हमें अपनी इस बेवकूफी को खत्म करके एक समझौता करना होगा। वॉन हंसकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर हमने नहीं माना तो क्या कर लोगे। सेंग जवाब देता है कि अगर नहीं मानोगे तो मैं मजबूरन तुम्हारे साथ सख्ती करूंगा, और तुम देख ही रहे हो कि अब तुम हमारी टीम का मुकाबला नहीं कर सकते। वसोल भी सम्मान के साथ कहता है कि लड़ाई बंद कर दो, अब हमें बदलना होगा। वादे के मुताबिक योंग लड़ाई छोड़ देता है और कोई रास्ता न होने के कारण वॉन भी मान जाता है। इसके बाद चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। योंग वसोल को अपनी तरह किक मारना सिखाता है। कुछ दिनों बाद वसोल की रिहाई का दिन आ जाता है। वह आखिरी बार ग्राउंड देखने आता है। उसे वह वक्त याद आता है जब जंग ने उसे कंधे का इस्तेमाल करके फाइट जीतने की सलाह दी थी। जेल से निकलकर वसोल घर की ओर जा रहा होता है, तभी बीसोक वहाँ आ जाता है। वसोल पूछता है, मैंने बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं पाया, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? बीसोक शांत होकर कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिससे मुझे तुमसे नफरत हो। ये सुनकर दोनों अपने जैकेट उतारते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। बीसोक वह सोल को बेरहमी से पीटता है, इतना कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन एक मौका मिलते ही वह सोल उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। बीसोक लड़खड़ा जाता है और वह उसके चेहरे पर उसका ही जैकेट डाल देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। वह सोल गिर जाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। बीसोक कहता है, क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे? एक दिन तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी तुम्हारी जान की भीख मांगने, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। यह सुनकर वह सोल के अंदर आग भड़क उठती है। उसे झूम की सिखाई बातें याद आती हैं। वसोल अपने चेहरे से जैकेट हटाता है, खून से लथपथ चेहरा, लेकिन आंखों में हार मानने का नाम नहीं। बीसोक दोबारा संगीत उसके चेहरे पर मुक्के मारता है और वसोल भी हर वार का जवाब देता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करते हैं। तभी वसोल जंग द्वारा सिखाया हुआ राउंड पंच मारता है और बीसोक जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे से भी खून बह रहा था। गुस्से में पागल होकर बीसोक फिर से उस पर टूट पड़ता है, लेकिन अब वह इतना गुस्से में था कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। मौका देखकर वसोल योंग की तरह उसे तेज लात मारता है और बीसोक गिर जाता है। बीसोक फिर से उठकर उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। अब वसोल इतना कठोर बन चुका था कि मार खाने के बाद भी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, पर बीसोक डर कर मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वसोल को उस पर दया आ जाती है। वह उसे वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वसोल झंग से मिलने जेल पहुंचता है। झंग उसे देखकर खुश हो जाता है। वसोल मुस्कुराकर कहता है, मैं शार्क देखने के लिए एक्वेरियम गया था। तुमने कहा था कि शार्क कभी आराम नहीं करती, सोते वक्त भी तैरती रहती है, लेकिन जिन शार्क को मैंने देखा वे तो एक जगह रुककर आराम कर रही थीं। झंग हंसते हुए कहता है, तुमने जरूर मरी हुई शार्क देखी होगी। यह सुनकर वसोल जोर जोर से हंसने लगता है और झंग भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस सीरीज का दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।